बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। सभी पुण्यात्मा ध्यान से सुने। अभी तो ताजा ताजा कली की बात है। कली बता के चुका हूं, जब तक शरीर में आत्मा रहती है तभी तक आप शरीर को घर में रखते हो, तभी तक। आत्मा के निकल जाने के बाद आपको तुरंत ज्ञान हो जाता है, क्योंकि ये बोल नहीं रहा, ये खा नहीं रहा, ये उठ नहीं रहा। कल जब जाग रहा था तो आपको अपना पता नहीं था कि जागृति किसे कहते हैं। आज मुर्दा नहीं उठ रहा तो आप कहते हो जाग नहीं रहे। इसलिए बहुत एकाग्रता से अभ्यास कीजिएगा, अनुभव होने लगेगा। अब बात आती है गोपियों की, क्योंकि चर्चा अपनी वही थी, उसी पर लेके आता हूं मन को कि कल गोपियों का आपने सुना कि भगवान ने कितनी परीक्षा ली, और उन गोपियों की ली जो अनंत जन्मों से अपने को आत्मा मानती थी। लेकिन ये परीक्षा क्यों ली भगवान ने? इसलिए ली, कहीं ये देह में आकर, मृत्यु लोक में आकर, परिवार में रहकर, संसार में रहकर कहीं अपने को देह तो नहीं मानने लगी हैं, कहीं इनमें ममता मोह आसक्ति तो नहीं जाग गई है जैसा कि आवरम लोगों में जागी हुई है। तृप्ता जी अपनी आवाज बंद कर लीजिए, पूरी ताकत लगा के समझिएगा। जब गोपियां पास हो गई, इसके अर्थ देखो कैसे पास हो गई। गोपियों ने कल जब मैंने बताया कि भगवान के ऊपर प्रश्नों की छड़ी लगा दी, वो कहते हैं इस लोक में, बताइए कितना बड़ा ज्ञान है गोपियों को। वो कहते हैं इस लोक में, इस संसार में दुख देने वाले पति पुत्र, उन्हें क्या प्रयोजन है, उनमें मन लगाएं हम। हे परमेश्वर, आप हम पर प्रसन्न होइए, हमारी चिरकाल की आशा लता को काटिए नहीं। कितने जन्मों से इस रास के लिए हम इंतजार कर रहे थे। आप पर हम लोगों को तो ये ज्ञान नहीं हो रहा। हम तो शरीर मान के, शरीर के धर्म को, शरीर के रिश्तों को, मैं फिर बोल रहा हूं, आप तभी तक उसकी सेवा कर सकते हो जब तक उसमें आत्मा है, अब परमात्मा है। हालांकि विदेशों के अंदर लोग वाग अब शरीर को भी केमिकल लगा के घर में रखते हैं। उस मुर्दे को घर में रखने का कोई लाभ नहीं है। ये गोपियों से शिक्षा लीजिए। वो कहती हैं लोक में संसार दुख देने वाले पति पत्नी पुत्र आदि से उन्हें क्या प्रयोजन। ये तो आप केशव लेके आए हो इस शरीर में, हम तो आपके लोक में थी, आप लाए हो लीला करने के लिए। आपने हमें कमिटमेंट किया था कि नीचे ले जाके मृत्यु लोक में आपको मेरे साथ लीला करनी है और मैं तुम्हें महारास का प्रसाद दूंगा। हम उसके लिए आई हैं।
और कहते हैं अब हमारी चिरकाल की आशा को काटिए मत। और मैं आप लोगों से जब निवेदन करता हूं, आपकी और हमारी भी चिरकाल की यही आशा है कि एक बार भगवत प्राप्ति हो जाए। बस एक बार आपने अपने को आत्मा माना, 24 घंटे तुरीय अवस्था में आप आ गए, फिर आपको कोई कल्याण से नहीं रोक सकता। आपको ध्यान से सुनो, एक बार जागने के बाद किसी की हिम्मत नहीं कि आपको शरीर बना दे। शरीर में ही रहोगे, परिवार में ही रहोगे, लेकिन आपको शरीर नहीं बना सकता। फिर आपका ममता मोह आसक्ति सब खत्म। क्या लेना देना, किसने अपमान किया, किसने हमें सम्मान दिया। तो भगवान से कहती हैं हमारी आशा की लता को काटिए मत। अब हम किसी प्रकार घर नहीं जा सकती। आप सोचिए, ऐसी दृढ़ता, ऐसी परिपक्वता हमारे अंदर क्यों नहीं है? ऐसी जागृति हमारे अंदर क्यों नहीं है? ऐसा आत्मज्ञान हमारे अंदर क्यों नहीं है? ऐसी लोलुपता, ऐसी व्याकुलता हमारे अंदर क्यों नहीं है? हमारा जो चित्त, क्या कहती हैं गोपियां, हमारा जो चित्त सुख पूर्वक घर में आसक्त था, उसको आपने चुरा लिया। हमें शरीर से ऊपर आपने हमारा परिचय बता दिया, हम आत्मा हैं। घर में आसक्त थी, उसको आपने चुरा लिया। आप वो मैग्नेट हो जो पुण्य आत्मा को चुराता है। अंतःकरण हमने शुद्ध किया, आपने खींचा, हम चले आए। देखो कितनी बड़ी बात कहती हैं गोपियां, हमारे हाथ घर के कामों में लगे थे। जिस समय आपकी बांसुरी बजी, आपकी मैग्नेट पावर हमारी तरफ बढ़ी, उस समय हमारा हाथ पैर तो काम कर रहे थे परिवार का। लेकिन आप बताइए, अगर किसी मैग्नेट के आगे शुद्ध लोहे को रखो, वो लोहा किसी का इंतजार करेगा कि मेरे रिश्तेदार ये, इनको छोड़ के कैसे जाऊं? वो तुरंत भागेगा मैग्नेट की तरफ। कारण क्या है? शुद्धता की जरूरत है। अभी हमारा अंतःकरण गंदा है, अभी हमारे लोहे के ऊपर जंग लगा हुआ है, अभी हम आत्मज्ञानी नहीं हैं, पल पल में शरीर मानने लगते हैं। कहती हमारे हाथ घर में काम कर रहे थे, सब चेष्टाहीन हो गए, हमारा चित्त चुरा लिया गया, और हमारे पैर भी आपके चरण कमलों से एक पग भी दूर नहीं हटना चाहते। कौन मूर्ख होगा जीवन में कि परमात्मा सामने खड़ा हो, परमात्मा पुकार रहा हो, गुरु हमें ज्ञान दे रहा हो जगाने की, और फिर भी जो जीव, उससे बड़ा महामूर्ख संसार में कोई नहीं होता, फिर भी ना जागे। उसी को कहते हैं आत्महत्यारा। इस देह में आकर के भी उससे बड़ा आत्महत्यारा कोई नहीं है। तो गोपियां कहती हैं हमारे पैर भी आपके चरण कमलों से एक पग भी दूर नहीं हटना चाहते, इसलिए आप हमारे को वापस भेजने की बात तो सोचिए भी मत, सोचिए भी मत। हम किस प्रकार घर जाएं और वहां जाकर आप करें क्या? वापस फिर जंग चढ़ा लें अपने ऊपर, फिर वापस अंतःकरण में ममता मोह आसक्ति ले आएं? आप मुझे बताइए, क्या ऐसा संसार में कोई है
जो प्रकाश के ऊपर अंधकार को हावी कर दे, क्योंकि प्रकाश के सामने अंधकार आ ही नहीं सकता। लोग लाख कहें वो तुम्हें बुरा कह रहा था, वो तुम्हें भला कह रहा था, वो तुम्हारे बारे में कह रहा था, जब आप जाग गए आपका सुनना बेकार, उसका बोलना बेकार। मुझे आत्म जागृति हो गई मेरी बला से, वो मुझे गालियां दे रहा हो, क्या फर्क पड़ता है? अब बताइए, भगवान को शिशुपाल गालियां दे रहा है, कंस बुरा मान रहा है, रावण गालियां दे रहा है, क्या फर्क पड़ता है भगवान को? तो गोपियों ने साफ भगवान को मना कर दिया, हम किसी प्रकार घर जाएं और वहां जाकर अब करें भी क्या करें। हम घर जाती हैं क्यों? क्योंकि तुम साथ में रहते हो, तुम तो यहां वन में हो, हम अपने आप तो आई नहीं, तुमने पुकारा हम चली आए, तुम हमारे साथ चलो घर में, हमारे हृदय में, तो आप किसी भी घर में ले चलो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जागृति होनी चाहिए। अगर ये जागृति नहीं है तो आप सब नोट कर लो, आप और हम लोग अपने को जागा हुआ ना माने। भगवान ने भक्त की परीक्षा की, परीक्षा में ये गोपियां भक्त उत्तीर्ण हो गई, पास हो गई, और कितने नंबर से? 100% मार्क्स से लेके उत्तीर्ण हो गई। 99 वाला भी फेल है यहां पर, फिर मौका मिलेगा, जाओ। जिसने दृढ़ संकल्प कर लिया वो पास है। ये स्कूल का एग्जाम नहीं है कि हमारे बच्चे के कितने % मार्क्स हैं, यहाँ 99% भी फेल है। यहाँ तो पूर्ण शरणागति चाहिए। तो मैंने आपसे कहा, भगवान ने भक्त की परीक्षा ली, और जैसे आत्मा की तुरीय अवस्था की परीक्षा ली, भगवान ने देखना चाहा ये अपने को देह तो नहीं मानती हैं, ये अपने को स्वप्न में तो नहीं फंसी हुई हैं, कहीं ये सुषुप्ति अवस्था में तो नहीं फंसी हुई हैं। हर तरह की परीक्षा लेकर भगवान ने जब ये जान लिया ये सब की सब गोपियां तुरीय अवस्था में जागी हुई हैं, तब उन्हें मन वांछित फल दिया। कमाल है। यानी अब जब हमारा मन शरीर से निकल गया, अरे तो बाबा शुद्ध हो गया ना, अब आत्मा का मन हो गया। शरीर में रहकर, परिवार में रहकर आप बैलेंसिंग करते रहते हो, लेकिन जब आत्मा का मन है, दिव्य आत्मा का मन है, तो मनोवांछित फल रास है, महारास है, भगवत प्राप्ति है, परम पद है। और अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये परमात्मा की बड़ी विचित्र लीलाएं हैं। वेद व्यास जी ने वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का, उपनिषदों का सार श्रीमद् भागवत महापुराण बनाया। श्रीमद् भागवत महापुराण को 7 दिन में समझ लेना, 7 जन्म में समझ नहीं आता। जब तक आत्मज्ञान नहीं होता तो भागवत सुनना ही बेकार है। सब नोट कर लो। अगर आप किसी गुरु की पूर्ण शरणागति में नहीं है तो आप श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने के अधिकारी ही नहीं। पूर्ण शरणागति चाहिए। शरीर में रहना पाप नहीं है, परिवार में रहना पाप नहीं है, मगर तुरीय अवस्था में रहना है, तो उसको परमात्मा का प्रेम का रस मिलता है। आप लोगों ने बहुत बार भागवत सुनी होगी, टूटी फूटी सही, बहुत सी लीलाएं आपको पसंद भी आई होंगी, लेकिन
उससे आत्मज्ञान नहीं हुआ। तो योगेश्वर यानी योगेश्वरों के भी ईश्वर भगवान ने आत्माराम होकर, अब ध्यान से सुनिएगा जो मैं बात बोल रहा हूं, कृष्ण होकर नहीं, आत्माराम होकर गोपियों के साथ आत्मरमण किया। हमारी बुद्धि नहीं काम करेगी, हम तो शरीर मानते हैं। प्रेम की परिभाषा यही है, जो प्रेम नगर का बन जाए वो आत्माराम से आत्मा का आनंद लेता है। आप और हम लोग महसूस शरीर का आनंद करते हैं, आत्मा राम को उस समय अगर आत्मा का ज्ञान हो तो आपको आत्मा राम से प्रसाद मिल रहा होता है, ये ज्ञान नहीं होता। तो यहां भगवान ने क्या करा, योगेश्वरेश्वर, क्या मतलब योगियों के भी ईश्वर भगवान ने आत्मा राम होकर गोपियों के साथ आत्मरमण किया। अब आप सोचिएगा कैसे प्रवेश मिले उस प्रेम नगर में, कैसे प्रवेश मिले? दरवाजे से प्रवेश मिले। आप मंदिर में जाते हो, एक गेट बना हुआ है, इस दरवाजे से घुस जाओ, उस दरवाजे से घुस जाओ। प्रेम नगर के दरवाजे का नाम है रागानुगा, नोट कर लो। सबसे मन हटाकर भगवान में मन का लग जाना, ये द्वार है भगवान के प्रेम का। आप लोगों ने किसी भी मंदिर में गए होंगे, हाँ हम मुख्य द्वार से गए थे, लेकिन भगवत प्रेम नहीं मिलेगा, वहां केवल मूर्ति का दर्शन होगा। मैं जो आपको बात बताना चाहता हूं कि प्रेम नगर का द्वार का मतलब क्या, कैसे प्रवेश मिलेगा प्रेम नगर में? अब आप कहोगे दिल्ली में हम एक मोहल्ले का नाम प्रेम नगर रख लेते हैं, वहां घुस गए तो प्रेम नगर हो गया। ये मिट्टी के घरोंदों को प्रेम नगर मानते हो? वहां तो शरीर का प्रवेश है, आत्मा का प्रवेश नहीं। हालांकि शरीर भी बिना आत्मा के प्रवेश नहीं कर सकता। तो प्रेम नगर के दरवाजे का नाम लिखो रागानुगा, धन्य हो। अगर राग अनुराग आत्मा से भगवान का हो गया, अभी तक तो गुरुओं से नहीं होता हमारा, अभी तक तो हम गुरु को ही धोखा दे रहे होते हैं, तो भगवान से तो बहुत दूर की बात है। तो रागानुगा द्वार है प्रेम नगर का। ज्ञान कहता है राग छोड़ो, जब तक राग है तब तक बंधन है। अब क्या मतलब? हमारी बुद्धि कहती है, हमारा आत्मज्ञान कहता है संसार के बंधन को त्यागो, ये आत्मज्ञान है। राग छोड़ो, इसी को राग को ही ममता मोह आसक्ति कहते हैं, इसी के 3 नाम हैं। और आप और हम लोग खूब लिप्त हैं, कहने की जरूरत नहीं है। अज्ञान से भी, हम ज्ञान तो मानते ही नहीं अपने आप को। जब तक आपको तुरीय अवस्था नहीं आएगी तब तक आपको लोगों की बातें अंदर सताती रहेंगी, अंदर कचोटती रहेंगी, अंदर राग द्वेष भरा रहेगा, तेरा मेरा अंदर बना रहेगा, क्योंकि तुरीय अवस्था नहीं है। कमाल है, उस भक्त ने भी क्या प्रश्न किया, क्या मेरा ध्यान बार बार जा रहा है कि ज्ञान भी आत्मा ज्ञान है, जागृति भी आत्म जागृति है। तो आत्म ज्ञान कहता है राग छोड़ो,
जब तक राग है तब तक बंधन है, बस। अब आप बताओ, आप मृत्यु लोक में राग करना चाहते हो तो मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। पाना चाहते हो भगवान का लोक, प्रेम नगर जाना चाहते हो, तभी तो मंदिरों में जाते हो। और बताता हूं, कोई मंदिर में ना जाए, कहीं भी ना जाए, वो भी प्रेम नगर का पथिक है। नई बात सुन लीजिएगा, जिसने कभी मंदिर का द्वार ना देखा हो, मस्जिद का द्वार ना देखा हो, वो भी प्रेम नगर का पथिक है। ऐसा कैसे है, बता देता हूं। क्योंकि वो आनंद की संतान है तो आत्मा। इस जन्म में जागृति नहीं है, किसी न किसी जन्म में जाग जाएगा। आत्मा तो मरती नहीं। इस जन्म में गुरु की बात नहीं मानेगा, अगले जन्म में मानेगा, अगले जन्म में नहीं मांगेगा, 50-100 जन्मों के बाद मानेगा। आप और हम लोग भी, अभी आपको और हमको पता नहीं है, सत्संग में भी न जाने कितने जन्मों के बाद आने लगे होंगे। ये भगवान की कौन सी कृपा है, आप और हम लोग नहीं समझ सकते। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर आगे चर्चा करेंगे। गोविंद